होना चाहिए। अगर कानून हो सबके लिए समान हो, अन्यथा ये सब नौटंकी हटाइए कि सरिया आधा सरिया क्यों चाहिए आपको, आप पूरा सरिया लीजिए, पूरा न्याय होना चाहिए। चलिए बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि अनस सुन रहे हैं, काजी अनस साहब सुन रहे हैं जी जी। कि हम तो बड़े खुश हुए हैं कि आप शरिया मांग रहे हैं और हम इसके साथ, इसमें आपके पूरे पूरे साथ हैं। अगर आप शरिया की पूरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला वोट मैं आपको दूंगा, आपके साथ हूं, बिल्कुल खड़ा हुआ हूं कि पूरा शरिया मांग लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जिस तरीके से बात को गोलमोल करके पेश कर रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस्लाम भी ये कहता है शादी कीजिए, आप एक शादी कीजिए, दूसरी शादी करेंगे आप तो दोनों में बराबरी रखना पड़ेगी आपको। दोनों अफोर्ड कर सकते हैं आप, दोनों बीवियों को आप अच्छे से रख सकते हैं, उनके खाने का, पीने का, पहनने का, उनके बच्चों की तरबियत का अच्छा इंतजाम कर सकते हैं, तो आप दो शादी कीजिए। आप, ये भी इस्लाम कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप मुंह उठाइए 4 शादी कर लीजिए, 3 शादी कर लीजिए, कंडीशन से वहां पे भी ये देखना पड़ेगा। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि जिस तरीके से पूरा यूरोप परेशान है कि उनके यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जिस तरीके से अब लिव इन रिलेशनशिप ने दस्तक दे दी है भारत के अंदर, तो ये अगर शादियों के ऊपर पाबंदियां लगेंगी तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे मसले वजूद में आएंगे। फिर आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद पहचानना मुश्किल होगा कि ये जो बच्चा है इसके माँ बाप कौन है। तो इस पे भी हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन काजी अनस साहब, एक बात और है कि जब भारत में इस तरह की चीजें होती हैं तो इस तरह की जो बातें हैं, जो सियासत है, जो राजनीति है, वो परवान चढ़ने लगती है। लेकिन यही कानून जब अरब देशों में या तुर्की, कट्टर जैसा मुस्लिम देश में ये लागू होता है या पाकिस्तान में लागू होता है, तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती। आखिर भारत में ही ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उसकी बुराइयों पे नजर भी रखिए कि कहां क्या हो रहा है। अभी उदाहरण यहां दिया गया कि गोवा में ये लागू है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान, भारत को मालूम है कि सबसे ज्यादा गोवा में क्या होता है। सबसे ज्यादा गोवा जो है वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि वहां सेक्स वर्कर सबसे ज्यादा वहीं गोवा के अंदर है। तो जिन बच्चियों को, हमारे मजहब की बच्ची हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको शादी के साथ इज्जत से रखें। अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनके कोई इंतजाम नहीं करेंगे, तो वो रोड पे तमाशा करती फिरेंगी। वो रोड पे अपना किसको अपना शोहर समझेंगी वो। आप ये लेकिन अनस साहब, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हम लगातार बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, जनसंख्या एक बड़ा मसला है पूरे, न केवल हमारे देश में, पूरे विश्व में। अगर इन चीजों को लेकर, इस थॉट को लेकर अगर कोई चीजें आती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये तो सारे जो आने वाली पीढ़ी है उनकी बेहतरी के लिए सारी चीजें हैं। राजेश सक्सेना जी, आप बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं। मेरा कहना वही है, आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए, तो आप जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं जो पहले से माइनॉरिटी में। आप ये भी तो देखिए कि मुसलमान तो वैसे ही पहले से, हम तो अल्पसंख्यक, हम तो वैसे ही कम है। हम तो बहुत ज्यादा, हमारे ऊपर तो ये जिम्मेदारियां आती हैं, ये हमें बदनाम किया जाता है कि साहब 24 बच्चे, और हमारे, मैं खुद 3 भाई बहन हैं हम लोग, मेरे खुद 3 बच्चे हैं, हम लोग इससे ज्यादा करते हैं। आप देखिए ना, हम खुद, सरकार इस बात को कह रही है कि हम माइनॉरिटी में, और उसके बाद आप ये कहें कि साहब आप जनसंख्या। चलिए अनस साहब, मैं सूरज चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूं।